जय हिंद वॉरियर्स। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका एजुकेटर आप सभी का अपने फेवरेट चैनल में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप एकदम स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसे कि आपको पता होगा, एजुकेशन के फील्ड में एक नई चर्चा चल रही है, जो कि है आपकी NRACET। यानी कि ये एक एग्ज़ाम है दोस्तों, जिसका भी मेरे बहुत बहन भाइयों को नहीं पता कि ये क्या चीज़ है। तो थोड़ा इसके विषय में मैं आपसे वार्तालाप करूंगा। ठीक है, सिंपल वे में मैं आपको समझाऊंगा, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल एंड इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होने वाली है। ठीक है, तो मेरे सभी भाई एक बार सेशन को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी ये वीडियो आपको। गॉट इट। चलिए देन नेक्स्ट मूव करते हैं हम अपने पॉइंटों की तरफ। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये जो हमारा CET एग्ज़ाम है ना, जैसे हमारे SSC का सही, चाहे बैंक का सही, चाहे रेलवे का सही। ठीक है दोस्तों, पहले हम प्री देते हैं, फिर उसके बाद मेंस देते हैं। पहले तो फिलहाल हमने देखा था कि इंटरव्यू भी होते थे, बट पर अब नहीं होते हैं। ठीक है, SSC का कोई सा भी एग्ज़ाम दे लो आप, CPU, CGL, CHSL या फिर आप MTS, गॉट इट, डज नॉट मैटर। पहले प्री होता है, उसके बाद मेंस होता है, ये आपको बात पता है। ठीक है, बस प्री एग्ज़ाम की तरह ही है ये CET का एग्ज़ाम। ठीक है, इसमें कोई अलग बात नहीं है। बसर तौर से हमने इसको हुआ बना रखा है कि ये है क्या। गवर्नमेंट ने दिसंबर 2020 से, ठीक है दोस्तों, इस एग्ज़ाम के ऊपर कार्य करती आ रही है, कार्य कर रही है, और लगातार इसमें कुछ ना कुछ एडवांस डालती आई है। तो अब गवर्नमेंट का ये कहना है कि सन 2024 से जो अब न्यू ईयर आएगी हमारी, ठीक है, तब से इस एग्ज़ाम को लागू किया जाए। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अब प्री ना हुआ के तो CET एग्ज़ाम हुआ करेगा। गॉट इट। तो लिसन टू मी केयरफुली, डेडिकेशन एंड कंसंट्रेशन के साथ मेरे पॉइंटों को समझेंगे। देखिए दोस्तों, एग्ज़ाम कोई भी सही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। बसर तौर से हमारे अंदर मेहनत करने का पेशेंस एकदम अच्छी तरीके से होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, किसी भी काम को करें तो हम शिद्दत लगन के संग करेंगे तो उसका रिजल्ट भी हमें 100% अच्छा मिलेगा, और किसी भी काम को हम गैर मन से करेंगे तो उसका रिजल्ट भी हमें अच्छा नहीं मिलेगा। ठीक है, डिपेंड योर सेल्फ। ठीक है, जितना इनपुट दोगे उतना ही आपको आउटपुट मिलेगा। चलिए ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 2024 से NRACET लागू हो रहा है। ठीक है दोस्तों, पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, अभी इस एग्ज़ाम को मैंने 3 पोर्शंस में डिवाइडेड किया है। नंबर 1, जैसे कि आपको पता है, बैंक सेक्टर में प्री होता है, मेंस होता है। ठीक है, SSC आप जाते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे को आप अच्छी तरीके डिपार्टमेंट को आप जानते हैं। ठीक है, ये जो एग्ज़ाम होगा 3 फील्डों में हुआ करेगा। ठीक है, एक तो बैंक लेवल पे, एक SSC लेवल पर, ठीक है, और एक रेलवे लेवल पर। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मैं मूव करूं, तो मैंने नेक्स्ट पॉइंट डाला है इसकी कैटेगरी में, एग्ज़ाम की में, कि ईयर में 2 टाइम एग्ज़ाम हुआ करेगा। यानी कि साल में ये एग्ज़ाम 2 बार हुआ करेगा। जैसे कि आपको पता है 10+2 लेवल पर हमारा NDA का एग्ज़ाम होता है, नेशनल डिफेंस अकेडमी का। ठीक है, जो कि आपकी ऑफिसर पोस्ट होती है आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स में। एंड CDS एग्ज़ाम, कंबाइंड डिफेंस सर्विस, दोस्तों आपको पता है ईयर में इन दोनों के एग्ज़ाम NDA एंड CDS के 2 बार निकलते हैं फॉर्म, वैकेंसी 2 बार निकलते हैं। उसी तरीके से कैट CET एग्ज़ाम की वैकेंसी दोस्तों साल में 2 बार निकला करेंगी। ठीक है, यानी कि ये ईयर में 2 बार हुआ करेगा। इतनी बात आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। इसकी मैंने अभी आपको बताया था चर्चा कब से होते हुए आ रहा है, इसके दिसंबर 2020 से। ठीक है, यानी कि 3 साल से ये मूविंग में चल रहा है पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ध्यान से रखना, दिसंबर 2020 से इसके चर्चा चल रहे हैं एग्ज़ाम के, बट पर अब ये 3 साल में कंडक्ट हुआ है। क्योंकि दोस्तों रूल एंड रेगुलेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल आवर एग्जामिनेशन। ठीक है, रूल बनाए जाते हैं दोस्तों हर तरीके के। देन नेक्स्ट अगले पॉइंट की मैं बात करूँ, देखिए बहुत से मेरे बहन भाइयों का डाउट ये है कि क्या जैसे हम प्री का कोई SSC का, हम जैसे मान के चलिए CHSL का एग्ज़ाम दे रहे हैं, किसका दोस्तों, मान के चलिए CHSL का एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो CHSL एग्ज़ाम में पहले तो प्री हो रहा है, उसके बाद आपका मेंस हो रहा है। तो पहले जो प्री है CHSL का 10+2 लेवल पे होता है। प्री का जो सिलेबस हमने पढ़ रखा है, क्या वो कैट जो एग्ज़ाम होगा CHSL मतलब प्री की जगह सिलेबस सेम रहेगा? तो दोस्तों इसमें सेम सिलेबस है, बस थोड़ा 19-20 है, या तो थोड़ा कम है या थोड़ा ज़्यादा, बस डिफ़िकल्ट नहीं है कुछ। जितना हमने पढ़ रखा है वो वेस्ट नहीं जाएगा। गॉट इट। तो इसमें भी डिसाइडेड है, मतलब डिसाइडेड कर रखा है, और गवर्नमेंट ने, सरकार ने डिसाइड कर भी दिया है। ठीक है, जो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट हैं उन्होंने डिसाइड कर दिया है कि इस एग्ज़ाम का सिलेबस
क्या होने वाला है, बट पर अभी साइट पर अपलोड नहीं किया है, इसीलिए किसी को कंफर्म नहीं है। गॉट इट। पर हाँ, कंफर्म कर दिया है, साइट पर अपलोड नहीं है। मैं बात करूँ एग्ज़ाम को 3 कैटेगरी में हमने डिवाइडेशन किया है। एक तो होता है 10th लेवल पर, दूसरा 12th लेवल पर, देन नेक्स्ट ग्रेजुएशन लेवल पर। ठीक है दोस्तों। अब कैट एग्ज़ाम हुआ करेगा, ठीक है, 3 लेवल पर, 10th लेवल पर, दूसरा 12th लेवल पर, तीसरा ग्रेजुएशन लेवल पर। ठीक है, BA BSc जो भी आपका। अच्छा, मैंने भी आपको बताया था साल में 2 बार NDA CDS की तरह ये इसके फॉर्म आया करेंगे। ठीक है, मई जून, ठीक है, या नवंबर दिसंबर, साल में 2 बार। इतनी बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। उसके बाद में अगर आपने एग्ज़ाम एक बार क्रैक कर दिया, मान के चलिए आपने 12th लेवल का कैट एग्ज़ाम क्रैक कर दिया दोस्तों, तो एक बार क्रैक करने के बाद यानी कि आपके पास 12th लेवल के जितने भी वैकेंसी आएंगी उसके ऑप्शन खुल जाएंगे। फिर आप 3 साल तक वैलिड रहेंगे। कितने साल तक दोस्तों? 3 ईयर तक आप वैलिड रहेंगे। यानी कि आप 3 साल तक फिर 12th लेवल का एग्ज़ाम कोई भी मेंस का देंगे। ठीक है, प्री नहीं, प्री की जगह तो कैट एग्ज़ाम हो ही रहा है, फिर मेंस का देंगे आप। 12th लेवल का आपने एक बार क्लियर कर दिया हाई स्कोर से, अच्छे नंबर से, फिर 3 साल तक आपका 12th लेवल का एग्ज़ाम वैलिड रहेगा, ये वाला प्री वाला, मतलब CT वाला। फिर आपको मेंस का ही पेपर देना है। जैसे CHSL का आपका टारगेट है, मान के चलिए दोस्तों, तो आपको कैट देना है कौन से लेवल पर? 12th लेवल पर। ठीक है, देने के बाद आप क्रैक कर देंगे। क्रैक कर दिया, बार बार करने की ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों। हमारा ये भी फ़ायदा है, हर साल हम प्री में फेल हो जाते हैं। ठीक है, चलिए मान के चलिए आप प्री में पास हो गए तो मेंस में फेल हो गए। ठीक है, फिर अगले साल जब वैकेंसी आएंगी CHSL की या CPO की, CGL की, फिर से हमें किसका एग्ज़ाम देना पड़ेगा? प्री का, फिर से मेंस का। मेंस का तो आखिरकार हमको देना ही है, प्री का दोबारा देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारी एक मेहनत कम ये हो रही है, एक बार एग्जाम क्रैक कर देंगे तो 3 साल तक वैलिड रहेगा। ठीक है, जाहिर सी बात है, चाहे आप CGL की, CPO की तैयारी करेंगे तो आपको कैट का एग्जाम ग्रेजुएशन लेवल का अलग रहेगा। ठीक है, वहाँ पर क्वेश्चंस तीनों के वेटेज अलग अलग रहेंगे, क्योंकि तीनों का स्टैंडर्ड अलग है, 10th 12th और ग्रेजुएशन। गॉट इट। उसके बाद में दोस्तों वैलिड स्कोर 3 ईयर तक वैलिड रहेगा, ये भी मैंने आपको भी बताया था। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, कोई भी सही शिद्दत लगन से होनी चाहिए दोस्तों। हमारी जो हाथ की लकीर है ना, लकीरें, इनसे ऊपर क्या होती हैं? उंगलियां। ऊपर वाले ने किस्मत लिखने से पहले मेहनत लिखी है। चाहे हम किसी भी फील्ड में सही दोस्तों, हमको मेहनत 100% लगन से करनी होगी, तब इसका रिजल्ट 100% मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे? आई विल से यू। ठीक है, तो एक कहावत भी आपने सुनी होगी कि क्या सफलता पाएगा वो जो रहता निर्भर गैरों पर, मंजिल तो उसके कदमों में है दोस्त जो चलता अपने पैरों पर। दोस्तों हमारे हमसे बड़े सिर्फ और सिर्फ हमको सलाह दे सकते हैं, पर अपने जीवन को बेहतर और अच्छा बनाने के लिए ना उस डायरेक्शन पर, उस सलाह पर हमको खुद ही चलना होगा। ठीक है, चलिए देखिए, एक इससे ये हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जैसे आपने देखा होगा प्राइवेट जॉब जो होती हैं, ठीक है, वहाँ पे लिखा रहता है ग्रेजुएशन के जो लड़के लड़कियाँ हैं जिन्हें डिग्री ले रखी है वो अप्लाई कर सकते हैं प्राइवेट जॉब के लिए। आवश्यकता है 12th पास स्टूडेंट्स की, आवश्यकता है 10th पास विद्यार्थियों की। ऐसे कई चार्ट लगे होते हैं प्राइवेट सेक्टरों में, तब वो हमें अपनी यहाँ जॉब देते हैं। 10,000 15,000 20,000 जितनी भी दें वो हमारी योग्यता के अकॉर्डिंग। कुछ दिन बाद ये भी हो जाएगा, 100% चांस है दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग और बहुत से टीचर्स के अकॉर्डिंग, कि जब ये CT एग्ज़ाम एक बार, जैसे मान के चलिए हमने 12th लेवल का क्रैक कर दिया ना, ग्रेजुएशन लेवल का, तो कोई प्राइवेट कंपनी है, तो प्राइवेट कंपनी पता क्या करेगी? अपने आगे चार्ट बनवा के टांग देगी आसपास के क्षेत्रों में। वो लोग ग्रेजुएशन लेवल का कैट का एग्जाम किसी ने क्लियर कर रखा है, वो यहाँ पे हमारे जॉब कर सकता है। तो मतलब यहाँ पे दोस्तों प्राइवेट जॉब गुड, मतलब यहाँ पे हमारे प्राइवेट जॉब का भी अच्छा खासा इम्प्रूवर बन सकता है हमारे लिए। सो ये मैंने आपको बताई है। ठीक है, और जो कैट का एग्जाम प्राइवेट जॉब भी लोगे तो आप 10th 12th और ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग क्रैक करने पर आपको मिलेगी। ठीक है दोस्तों, कैसी लगी ये इन्फॉर्मेशन आपको? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री परशुराम।